अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। मेरे बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा हाँ, जैसे कि आपको पता है हमने क्लास 10th की जो मैथ है जो कि 2026 से 27 के सेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की है। अच्छा, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 7th पार्ट हमारा रह गया था। तो आज की वीडियो हम पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले देखें कि आपको पता क्या सिवा हमने डिस्कस किया था कि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। बस आपने ये याद रखना है, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। और अगर खाली अयोटा हो तो वो किसके इक्वल होता था? अंडर रूट में को -1 आ जाए। अगर अंडर रूट में -1 हो तो वो किसके इक्वल होता था? अयोटा के इक्वल होता था। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल, बस ये ज़हन में डाल लें। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले देखें कि मेरे पास अयोटा 8 फिर अयोटा की पावर 5 ओवर के नीचे और साथ आ रही है -5 ओवर, मतलब होल की पावर क्या आ रही है? -5। तो सोचें क्या किया जाए। सबसे पहले जो होल की पावर 5 है माइनस की, इस नेगेटिव को खत्म करना, ये हमारा मेन टारगेट है। आप रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन चलाएं, क्वेश्चन आपका एंड तक बिल्कुल करेक्ट आंसर तक जाता है। चलें रूल फॉलो करते हैं कि जी -5 को सबसे पहले +5 करना है। +5 करना हो, ओवर में वैल्यू हो तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब देखिए कैसे लिखेंगे? अयोटा पावर 5 ओवर अयोटा पावर क्या हो जाएगी? 8, और उसकी होल पावर क्या हो, जो नेगेटिव थी वो हो गई हमारे पास पॉजिटिव। पहला काम हमने कर लिया। अब दूसरा देखें। अब यहां पर ऊपर अयोटा 5 है तो नीचे 8 अयोटा है, ऊपर 5 अयोटा है, तो 5 को पहले कट ना कर दें। तो देखें अयोटा 5 ओवर टोटल 8 है तो 5 अयोटा मैं अलग कर देता हूँ और डॉट कितने बच जाएंगे? अयोटा 3 अयोटा अलग बच जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 8। होल पावर क्या चलानी है? 5। इसको लिखना ना भूलना, होल पावर 5 को। आगे ये तो कट गया हमारे पास, बचा क्या ऊपर? ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 बच गया ना, डिवाइड होंगे तो 1 बचता है। 1 ओवर अयोटा की पावर 3 और होल पावर क्या आ गई? 5। यहां तक कोई इशू? यहाँ 1 बचा, ये कट गया था, अयोटा 3 बचा ओवर के नीचे, 4 पावर 5 आ गई। अब 1 अपनी 5 को पावर ओपन करेगा, 1 जब 5 पावर ओपन करेगा तो आंसर 1 ही रहेगा। ओवर 1 की पावर कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो आंसर 1 ही रहता है। अयोटा की पावर 3 की पावर 5, पावर पे पावर आ जाए ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अयोटा बन जाएगा 15। कितना बन जाएगा? 50। अब इस अयोटा को तोड़ते हैं। इस तरीके से तोड़ना है ताकि 2 में लेके आ सकूं अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर लेकर आना है तो मुझे इसमें एक नंबर इवन बनाना होगा। इवन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? लिखूंगा 1 ओवर टोटल 15 अयोटा है तो मैं जो 14 अयोटा है वो अलग कर लेता हूं और डॉट एक अयोटा मैं अलग कर लेता हूं। बताएंगे? ठीक है। अब ये जो 14 अयोटा थे इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि अयोटा, मेरी डिमांड क्या, मुझे चाहिए क्या? मुझे अयोटा स्केयर चाहिए। तो सबसे पहले जो चाहिए वो बनाता हूं, अयोटा स्केयर। बाकी बातें बाद की। अब मैंने 2 तो अपना लिख लिया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14 बन जाए? 2 को जाहिर बात है मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बन गया 14। और बाकी कौन बचा हुआ था? अयोटा बचा हुआ था, अकेला अयोटा। आगे अब देखें, 1 ओवर अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता थी। हमने ये जो सारा काम जाम किया है ना, वो सिर्फ अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करने के लिए किया है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू थी मेरे पास -1, मैंने अयोटा स्केयर की जगह लिखा -1। ऊपर कौन पावर आ रही थी? 7, 7 लिख दी। उसके बाद कौन आ रहा था? डॉट अयोटा। डन। अब देखें जी, अब -1 की पावर 7 ले। जब भी पावर यहाँ पे ताक अदद हो ना, मतलब ऑड नंबर हो, तो उसकी जब भी नेगेटिव पावर ली जाती है तो वो माइनस की पावर खत्म नहीं होती, हमेशा प्लस की पावर खत्म होती है। अगर ऑड यहाँ पे 8 होता तो माइनस खत्म हो जाता। अब यहाँ पे 7 है जो कि ताक अदद है, तो ये माइनस खत्म नहीं होगा। तो मैं इस तरह करता हूँ कि 1 ओवर ये माइनस रहेगा, 1 साथ आगे क्या रह गया? अयोटा, क्योंकि 1 की पावर 7 ले 1 ही आएगा। अगर अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 ओवर
1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा। असूलन क्या होना चाहिए कि ओवर के नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवर के नीचे जब अयोटा नहीं होता तो फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। आपने एक्सरसाइज 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का पहला पहला क्वेश्चन देखा था ना, स्क्वायर रूट में उसको रैशनलाइज करते थे, सेम वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करते थे, डिवाइड भी करते थे, सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। मल्टीप्लाई अयोटा ऊपर भी किया और ओवर अयोटा नीचे भी किया। अब अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये माइनस चलेगा, अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा ओवर अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब मुझे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती थी -1, ये माइनस माइनस से खत्म हुआ, अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, आंसर क्या रहेगा हमारे पास अयोटा ही रहेगा। डन। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का 7th क्वेश्चन है उसका आंसर भी अयोटा आया हुआ, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट था। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि देखें मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक चीज नहीं मिटाई, वो कौन सी है कि जो अयोटा होता है ना उस वो किसके इक्वल होता है। अगर सिंपल अयोटा की बात करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है √-1 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें स्टेटमेंट देखें, वो कहता है कि राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, अयोटा की टर्म में लिखें। और पहला पार्ट वो दे देता है आपको कि 2 + -4 अंडर रूट के अंदर -4, ये उसने क्वेश्चन दिया। कहता है इसको ना टर्म ऑफ अयोटा, अयोटा की फॉर्म में लिखें। अयोटा किसके इक्वल था, देखें सोचें किसके इक्वल, माइनस का अंडर रूट, -1 अंडर रूट में, और वो किसके इक्वल था अयोटा के। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं, पहला नंबर तो 2 रियल नंबर है, इसको मैंने एज इट इज लिखा, प्लस एक काम ना करें कि मैं 4 को अलग लिख दूं अंडर रूट के साथ, और ये जो माइनस है वो जाहिर बात है मैंने 4 अलग लिख दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। 4 अंडर रूट के साथ बिल्कुल सेपरेट कर दिया, जो माइनस था वो 1 के साथ बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो यही वैल्यू बनती है। अब ये बनाने का मकसद क्यों था, क्योंकि उसने सवाल ही पूछा कि अयोटा में लिख के दें, तो मैंने अयोटा की फॉर्म बनानी थी पहले। अब मुझे पता है -1 अंडर रूट में अयोटा के इक्वल होता है, तो सिंपल 2 + 4 का स्क्वायर रूट लो। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है, कैलकुलेटर पे भी लोगे तो आंसर क्या आएगा इसका 2, और ये सारा किसके इक्वल था अयोटा के, तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगा अयोटा। बात क्लियर हुई, सिंपल, बस इस फॉर्म में लिखना था। तो जो उसने सवाल किया हमने उसका जवाब दे दिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या है 3 - -7, आंसर साथ के साथ मैच कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, 2 + 2 अयोटा। आगे देखेंगे, मैंने 3 को नहीं छेड़ा, माइनस, अब वही काम करता हूँ, √7 को अलग कर देता हूँ और अंडर रूट में -1 अलग कर देता हूँ। यहाँ पे बेशक डॉट का साइन लगा दो, कोई साइन भी नहीं हो, ना हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर ना भी डला हो तो वो उसको नजर आ रहा है कि ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब 3 - √7 का आंसर पॉइंट्स में आता है तो इसको एज इट इज रहने दो, √7 ही रहने दो। अब ये किसके इक्वल था बेटा, अयोटा के इक्वल था, सिंपल यहाँ पे अयोटा लिख दो, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म देखें, थर्ड पार्ट सॉरी देखें। अब थर्ड पार्ट में ये थोड़ा बड़ा है तो मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखें थर्ड पार्ट, 2/5 + -16 डिवाइडेड बाय 5, डन जी। अब नंबर है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर को नहीं छेड़ूंगा 5। उसने बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा सिर्फ राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, अयोटा की फॉर्म में लिख के दें, ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को अयोटा की फॉर्म में, जहां अयोटा आएगा हम क्लोज कर देंगे अपना क्वेश्चन। अब जी प्लस, सेम वही काम, 16 को जो सा था वो स्क्वायर रूट में अलग कर दिया और -1 को अंडर रूट में अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा था, नीचे 5 चल रहा था। अब 2/5 + 16 का स्क्वायर रूट लो तो वो 4 आता है,
ये क्या बन गया बेटा आपके पास, आयोटा बन गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 5। आंसर मैच कर लेते हैं इसका। इसका आंसर उन्होंने दिया है 2/5 प्लस 4 आयोटा/5। डन। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में सेम वही बात कि जी √2 माइनस √-3। तो छोड़ो, ये रियल नंबर है, इसको यहाँ पे रखें। ये माइनस, सेम इसको सेपरेट करें, √3 को सेपरेट किया और √-1 को सेपरेट किया। तो √2 माइनस, कुछ बच्चे इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, कुछ अंडर रूट पढ़ते हैं, वो आपकी मर्जी है जैसे आप पढ़ना चाहो। तो √3 को सॉल्व करें तो वो हमारा पॉइंट्स में आंसर आता है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। और -1 में अंडर रूट आ रहा हो तो वो किसके इक्वल होता था, आयोटा के इक्वल होता था। तो हमारा जो आंसर है बुक के लास्ट में, तो √2 माइनस √3 आयोटा। अच्छा, इस आयोटा को आप पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एग्जैक्ट आपका पार्ट नंबर 4 था। डन। ये पार्ट नंबर 3। यहां तक मेरा बेटा कोई इशू है आप लोगों को? इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है।